गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहां हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2026 का तीसरा सप्ताह का पीएनएल शो करेंगे। ठीक है, यानी 2 वीक्स, पहला वीक्स हम लोग का ब्रेक इवन पे था, बहुत अच्छा चला था। उसमें रूल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ अच्छे से इमोशन को मैनेज करके कर रखा था। लेकिन जो दूसरा सप्ताह था जनवरी 2026 का नाम, वो हमारे लिए बहुत खराब था। ठीक है, उसमें सारा फोमो में ट्रेड किया, पूरा माइंड खराब था, उसमें लॉसेस हुए थे। ये तीसरा वीक कैसे हमने अपना करा है और तीसरा वीक में आपको क्या लर्निंग मिलेगी, अभी आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। क्योंकि रियल लर्निंग अगर आप चाहिए ना ट्रेडिंग की, तो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वो चीज़ आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल में भी दिखाऊंगा, पीएनएल भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ना एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ यार, इस एक्चुअल में ट्रेडिंग ये होती है। ठीक है, कैसे बचना होता है ओवरऑल। अगर आप इमोशन को एक दिन भी अगर फोमो में ट्रेड कर दो, एक दिन भी अगर गड़बड़ी करते हो ना, तो वो आपको खामियाजा पूरे महीने भुगतना पड़ता है, जो मेरे साथ हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ के साथ। दोस्तों आ चुके हम लोग अपने ट्रेडिंग डेस्क पे। अभी सबसे पहले तो मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊंगा। एक वीक का जो हम लोग का इस जो थर्ड वीक है जनवरी का, इस थर्ड वीक में हमने क्या क्या करा है ट्रेडिंग जर्नल में अपना दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग पीएनएल की तरफ चलेंगे। मेरा ट्रेडिंग जर्नल में पीएनएल देखने को मिलेगा और उसके बाद मैं आपको अपने ब्रोकर पे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग करा है और मार्केट में हमारे साथ कैसा रिएक्ट करा है। एक्चुअल में जो लर्निंग होनी चाहिए ना, वो लर्निंग आपको मिलने वाली है कि जैसे आप सोचते हो वैसे होता है कि नहीं होता, और जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं होता है तो फिर क्या करना होता है। इतनी ज़्यादा लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पीएनएल के माध्यम से या इस वीकली स्टेटमेंट के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है ना दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहते हो ना, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जा करके उस लिंक पे साइन अप कर लेना। और अगर इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहते हो तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे, उसमें आप पेमेंट करके भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है ये ट्रेडिंग जर्नल, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही है। तो बिना देर किए सबसे पहले तो चलते हैं अपने कुछ यानी वीकली पीएनएल पे। एक सबसे पहले तो वीकली पीएनएल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो मैं ट्रेड्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ट्रेड्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रेड्स पे मैं आता हूँ तो हमने बहुत से, जितने मैंने सारे ट्रेड्स करे हैं ना, वो सारे ट्रेड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अभी जो ट्रेड्स दिख रहे हैं उसका मैं सिर्फ एक सप्ताह का, यानी कि ये जो थर्ड वीक है उसका मैं ले चलूँगा। अगर हर वीक का देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने पूरा पीएनएल का, आप वहाँ पे जा करके वन बाय वन करके वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये जो पूरा है ना, हम लोग इस मंथ की एंड में हम 4 मंथ का पूरा पीएनएल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर पे आता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर पे आने के बाद मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वीक का हम लोग करने वाले हैं अपना, यानी कि जो इस वीक का हम लोगों ने किया है 4-5 दिनों में जो भी ट्रेड करा है, उसमें हम लोग लर्निंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कितना पैसा बना है, कितना हम लोग का गया है, और मार्केट ने हमें क्या-क्या रिवार्ड दिया, क्या-क्या रिस्क लिया, मतलब कितने पैसे जेब से लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 19 तारीख से, यानी 19 तारीख को मंडे था, 19 से लेकर के 24 तक। ठीक है, यानी 23 तक ही होता है, तो मैं 19 यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 24 ले लेता हूँ, ताकि एक सप्ताह का पूरा यहाँ पे आ जाए। ये जितने भी है ना, ये तो डेट है यहाँ पे, और इतने ये सिर्फ इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के जो भी है मैं ऑल पे कर लिया हूँ। और ये मेरे सारे स्ट्रेटेजी है जहाँ जहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक सप्ताह का हम लोग का पूरा यहाँ पे पीएनएल आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों ट्रेड वाइज है पूरा, अगर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, उसमें जाना पड़ेगा, रिपोर्ट में जाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे उसमें। अभी देखो क्या चला है। सबसे पहले तो 19 तारीख को देखना आप। 19 तारीख को हमने एक ट्रेड करा था। 19 तारीख को 107 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्यों 107 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। सबसे पहले जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देखना, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये मेरा पूरा डाटा ओपन हो जाएगा कि हमने कौन कौन से ट्रेड करे, कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जस्ट। यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो जनरल, यहाँ पे मेरा जनरल भी है। ठीक है, यहाँ पे जनरल में क्या क्या ओवरव्यू रहा ट्रेड का, जनरल में यहाँ पे मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं मीडिया पे चलता हूँ, मैं सारा जो है ना मीडिया पे ही आके सारा क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे चार्ट पे देख के देखोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त है। जब आप कोई प्लान करते हो ट्रेड में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट ही देगा, स्टॉप लॉस भी देते हैं, बीच में भी प्राइस रहता है। तो इसमें जो मैंने ट्रेड लिया ना, आप देखो पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे हमें पूरा दिन घुमा दिया। ठीक है, कुछ नहीं दिया, बस थोड़ा सा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट हम लोगों ने क्लोज कराया मार्केट को। ठीक है, पूरा दिन वेट करने के बाद अब देखो कितना ज़्यादा पेशेंस करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग आपको क्या मिलेगी कि मार्केट में रिवार्ड लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो हम लोग का रहा ट्रेड। अब दूसरी देखते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से जिसमें ना लॉस हुआ है उसमें लर्निंग ज़्यादा मिलती है, जिसमें जिसमें प्रॉफिट हो जाता है ना उसमें लर्निंग कम मिलती है। तो ये आप देखो ना, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड होंगे जो ब्रेक इवन पे क्लोज हुए। देखो ये ब्रेक इवन पे, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है ना, ये प्रॉफिट में टारगेट अचीव हुआ था और उसमें ये देखो ब्रेक इवन पे है ना। और उसके बाद और भी दिखाते हैं, देखो ब्रेक इवन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड है। क्यों ये सारे ब्रेक इवन पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट ना हमारे टारगेट के पास आया, फिर अचानक से रिवर्स कर गया। मतलब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चलते ज़्यादा टारगेट नहीं हो पाया, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम हो गई। चलो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो अशोक लीलैंड में मैं आता हूँ, इसमें जब मैंने ट्रेड करा था तो इसमें क्या हुआ था, तो अशोक लीलैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जनरल में मीडिया पे डायरेक्ट आता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम आते हैं ना, यहाँ पे हम लोग को इसमें इस ट्रेड में क्या लर्निंग मिलेगा। देखो दोस्तों, जब हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया, अब हमारा टारगेट के पास आ गया था। ठीक है, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ था। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सारा कि प्राइस 1:1 के बाद रिवर्स कर गया, सो आई एग्जिट एट ब्रेक इवन। अब यहाँ पे प्राइस अचानक से रिवर्स कर गई और फिर नीचे नहीं आई, टारगेट तरफ आई नहीं, फिर ऐसे जाके स्टॉप लॉस दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एग्जिट करा था ब्रेक इवन पे। तो इस ऐसे ऐसे कंडीशंस आते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे जिंदल स्टील जिसमें माइनस में, उसमें थोड़ा देखते हैं कि हमने इसमें माइनस में हमने ट्रेड क्या करा था। अब यहाँ पे देखो पूरा मैंने अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लेना, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत मस्त है चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन मैंने ट्रेड प्लान किया था, बट यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एरिया है ना कि परफेक्ट लाइन में परफेक्ट पिवट होना चाहिए, बट ये जो ट्रेंड लाइन अच्छा वाला नहीं था, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ। ये लर्निंग की यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या लर्निंग थी। कंसोलिडेट में कभी भी ट्रेड मत करो क्योंकि उसमें असर ही होगा, ऐसा मैंने यहाँ पे अपनी लर्निंग लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इस तरह से हम लोग की लर्निंग है अभी। मैं अपने पीएनएल पे भी ले चलूँगा, वहाँ पे भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो सोलर पे है ना, ग्रेनुअल्स में देखो क्या हुआ। अब ग्रेनुअल्स में मैं दिखाऊं मीडिया में आके तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मस्त मज़ा आएगा देखने में। देखो अब यहाँ पे हमने ना ट्रेड लिया था इंगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे इंगल पे ट्रेड लिया, मार्केट हमारे डायरेक्शन में टारगेट के पास जाके एक ही बार में झटके में ऊपर चली गई। मतलब ऐसे थोड़ा नहीं होना चाहिए भाई, आओ थोड़ा होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर टारगेट पर अब आओगे फिर ऊपर चले जाओगे। फिर अब ऐसे में पैसे बनाना ना, इमोशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद देखो कितना बड़ा टारगेट दिया है, तो ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, ये सब तो चीज़ें हैं। बाकी अगर फुल डिटेल में चाहते हो ना तो वीडियो को मतलब डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में मुझे बताना, इसका मैं फुल ट्यूटोरियल ला दूंगा। ठीक है, अगर आप फुल देखना चाहते हो ना कि कैसे एक ट्रेडर डिसीजन लेता है मार्केट में, कैसे क्या। यहाँ पे कॉन्कर में देखो टारगेट हुआ था, इसमें भी मैं टारगेट वाला भी दिखा देता हूँ। एसएल वाला देख रहे हो तो टारगेट वाला भी देख लो, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री था, मार्केट 2:1 तक आराम से दिया था इस तरीके से। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने, ये तो हम लोग का जनरल हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस पे कि क्या पाया क्या खोया, है ना। तो उस पर भी चल देख लेते हैं। इस वीक का मैं ना, इस वीक में मार्केट इतना वॉलेटाइल था ना कि वो टारगेट तक जा ही नहीं रहा है, वो आ रहा है बीच में से कहीं से घूम के चला जा रहा है। ठीक है, और ऐसे में मज़ा नहीं आया, तो चलो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो अभी मैं इसमें शिफ्ट हो गया हूँ, स्कॉट कार्ट स्टॉक्स कार्ट में मैं शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ पे चलते हैं। अब कैसे यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कितना कैपिटल भी है। 54,815 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी ये 55,000 रुपीज़ भी था। यहाँ पे आते हैं
अपने बैकलॉग ऑफिस रिपोर्ट या पीएनएल रिपोर्ट पे यहाँ पे आएंगे तो पूरा डिटेल में दिख जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग का पीएनएल यहाँ पे देखो, बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पैसे यहाँ पे शुरू से है ना 19 तारीख से यहाँ से स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस यहाँ से देखो, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 19 तारीख से आप देखो 55,000 क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ से 55,000 से हमने स्टार्ट करा है, फिर 107 रुपये का प्रॉफिट, 478 रुपये का। ये सब ना स्मॉल प्रॉफिट क्यों हुए हैं? क्योंकि वो टारगेट तक प्राइस गया ही नहीं, ठीक है, वो बीच में रह गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट, और ये स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास कितना कैपिटल बच गया? 55,000 से 54,815, यानी कि करीब 185 रुपये का यहाँ पे हम लोग माइनस में इस मंथ में, मतलब इस वीक में हम लोगों ने क्लोज करा। ठीक है, तो वो 185 रुपीज़ इज़ नॉट बिग अमाउंट, बट ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे पीएनएल रिपोर्ट पे। अब यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 19 से 19 जनवरी टू 24 जनवरी तक सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को रिपोर्ट मिल जाएगा इस तरह से। देखो कि यहाँ पे जब आप रिपोर्ट देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये देखो स्मॉल लॉस ब्रेक, ये स्मॉल लॉस नहीं, ब्रेक इवन है, चार्जेस वगैरह काट के सारे हैं। ठीक है, जितने भी आप प्रॉफिट लॉस देख रहे हो सब चार्जेस वगैरह काट के हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ये अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉप लॉस हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना दिखाऊं थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेड कैसा होता है, जहाँ पे भी स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग जर्नल पे आऊँ यहाँ पे, तो आपको ये वाला मैं ट्रेड दिखाऊं, BSC का ट्रेड है। ठीक, आप यहाँ पे मीडिया पे आते हैं, और यहाँ पे आप देखो इसमें ना बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसमें कोई हमारा मिस्टेक्स नहीं है ना। अगर इसमें रूम अच्छा खासा जगह भी था आने का, और अच्छी क्वालिटी का परफेक्ट था, मैंने लिखा भी हुआ हूँ, ट्रेड बिल्कुल सही था। बट वो हमारे टारगेट नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में थोड़े ना है, हमारा काम है अच्छे से फॉलो करना। तो मार्केट में जब आप आते हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ आप फॉलो करोगे, रूल फॉलो करोगे, इमोशन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में भी रहोगे, फिर भी आपके स्टॉप लॉस होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखना कि कैसे कैसे रहा है। तो इस सप्ताह में, और यहाँ पे इक्विटी था, और यहाँ पे मैं फ्यूचर्स भी कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो करीब 208 रुपये का प्रॉफिट था, चार्जेस वगैरह काट के 189 का प्रॉफिट यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ट्रेड करा था, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लर्निंग और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिला होगा आप लोगों को कैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टेक, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।